क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है वेट, स्वागत तो कर देंगे पर क्या आप अफोर्ड कर पाओगे? क्योंकि आज हम उस विलन की बात करने वाले हैं जो थानोस से भी ज्यादा डेंजरस है। थानोस ने तो सिर्फ आधी दुनिया गायब की थी, ये विलन आपकी पूरी सैलरी गायब कर रहा है। जी हाँ, आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन एकेए महंगाई। वो पीपली लाइफ का गाना याद है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आज हम इस डाइन का पोस्टमार्टम करेंगे। क्यों 10 रुपए के लेस के पैकेट में अब सिर्फ हवा मिलती है? क्यों आपके दादाजी 500 रुपए में पूरा घर चला लेते थे और आपसे 500 में एक लार्ज पिज्जा भी नहीं आता? सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज हम इकोनॉमी के ग्राफ पर रोलर कोस्टर राइड लेने वाले हैं। सबसे पहले टेक्निकल जार्गन को मारो गोली, सिंपल भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो साल 2010, आप स्कूल में हो, कैंटीन में गए, 10 रुपए का नोट दिया और आपको मिले 2 समोसे। पेट फुल, दिल खुश। आज 2026 में वही 10 रुपए का नोट लेकर जाओ, कैंटीन वाला अंकल आपको ऐसे देखेंगे जैसे आपने उनकी किडनी मांग ली हो। शायद आधा समोसा मिले या सिर्फ चटनी चढ़ाकर भगा दे। नोट वही है, गांधी जी वही है, वैल्यू वही लिखी है 10 रुपए। तो बदला क्या? बदला है उस नोट की औकात, जिसको इकोनॉमिस्ट्स बोलते हैं परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है समय के साथ आपके पैसों की वैल्यू का कम होना। बेसिकली इन्फ्लेशन एक ऐसा चोर है जो आपके वॉलेट से नोट नहीं चुराता, बस उस नोट की ताकत चुरा लेता है। आप सोचो कि लॉकर में 1 लाख रुपए रखा है तो सेफ है, गलत। वो पड़ा पड़ा सड़ नहीं रहा, श्रिंक हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है? क्या मोदी जी या आरबीआई गवर्नर सुबह उठ के सोचते हैं कि चलो आज जनता को परेशान करते हैं? नहीं भाई, इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। रीजन 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सोचो मार्केट में सिर्फ 10 आईफोन है, लेकिन खरीदने वाले 100 लोग खड़े हैं। सबके हाथ में पैसा है। दुकानदार क्या करेगा? वो बोलेगा भाई जो ज्यादा पैसे देगा फोन उसका। जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है और सामान कम, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इंडियन वेडिंग्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। शादी के सीजन में फ्लाइट टिकट्स और होटल रेट्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि डिमांड हाई है। रीजन 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये तब होता है जब सामान बनाना ही महंगा हो जाए। मान लो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा तो ट्रक का डीजल महंगा, डीजल महंगा तो सब्जी की ट्रांसपोर्ट महंगी, और फाइनली आपके घर का टमाटर 100 रुपए किलो। इसमें आपकी गलती नहीं है, सप्लाई चेन की कमर टूट गई है। तो क्या हम बर्बाद हैं? नहीं, हमारे पास एक बॉडीगार्ड है, द आरबीआई। जब भी महंगाई हाथ से निकलने लगती है, आरबीआई गवर्नर अपने ऑफिस में बैठते हैं और एक टूल निकालते हैं जिसका नाम है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या भला है? सुनो, जब आपको लोन चाहिए आप बैंक के पास जाते हो, जब बैंक को लोन चाहिए वो आरबीआई के पास जाता है। जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। थिंक ऑफ इट लाइक अ टैप। इन्फ्लेशन हाई, आरबीआई नंड टाइट कर देता है, यानी रेपो रेट बढ़ा देता है। बैंक्स को पैसा महंगा मिलता है तो बैंक्स आगे आपके होम लोन और कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। आप लोन कम लेते हो, खर्चा कम करते हो, डिमांड कम होती है और प्राइसेस नीचे आते हैं। सिंपल लॉजिक। जनता की जेब से एक्स्ट्रा पैसा खींच लो, महंगाई अपने आप शांत हो जाएगी। अब आप बोलोगे भाई अगर इन्फ्लेशन इतना बुरा है तो प्राइसेस को 0 क्यों नहीं कर देते, या प्राइसेस कम क्यों नहीं होने चाहिए? रुको गुरु, पिक्चर अभी बाकी है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन अराउंड 4 to 6% एक्चुअली गुड है। शौक लगा? सोचो आपको पता चले कि अगले महीने टीवी सस्ता होने वाला है, तो आप आज खरीदोगे? नहीं, आप वेट करोगे। अगर सब लोग वेट करने लगे तो दुकानदार का सामान नहीं बिकेगा, फैक्ट्री बंद होगी, आपकी जॉब जाएगी, इकोनॉमी रुक जाएगी। इसे कहते हैं डिफ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन से भी बड़ा राक्षस है। सो वी नीड गोल्डीलॉक्स इन्फ्लेशन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बस उतना कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट दिखे और वो इन्वेस्ट करे, पर इतना नहीं कि आम आदमी सड़क पे आ जाए। तो भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? सेविंग इज लूजिंग। अगर आप पैसा सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हो जो 3% इंटरेस्ट देता है और इन्फ्लेशन 6% है, मुबारक हो, आप हर साल 3% गरीब हो रहे हो। इन्वेस्ट टू बीट इट। आपको अपना पैसा ऐसी जगह लगाना है जो महंगाई की स्पीड से तेज भागे। इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट। एफडी लवर्स ध्यान दें, टैक्स कटने के बाद एफडी का रिटर्न अक्सर इन्फ्लेशन से हार जाता है। सैलरी हाइक ट्रैप। अगर आपकी सैलरी 5% बढ़ी और इन्फ्लेशन 7% बढ़ी तो बॉस को मिठाई मत खिलाओ, क्योंकि टेक्निकली आपकी सैलरी कट हुई है। दोस्तों, महंगाई वो दीमक है जो दिखती नहीं पर फाउंडेशन खा जाती है। रोने से कुछ नहीं होगा, गेम को समझो और अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रांग करो, क्योंकि याद रखना, कैश इज किंग बट इन्फ्लेशन इज किंग कॉन्ग। अगर ये ब्रेकडाउन समझ आया तो अपने उस कंजूस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज भी 2010 के रेट्स पर बार्गेनिंग करता है। अगली बार मिलेंगे एक और फाइनेंस के टॉपिक का पोस्टमार्टम करने। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग एंड स्टे स्मार्ट। जय हिंद।